जैसे कि आपने अंत में भी सुना होगा रिपोर्ट में, जिसमें हमने कहा है कि गाय और भैंस को नहलाने को लेकर भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वो कैसे और स्वस्थ रह सकते हैं, और दोनों ही पशुओं की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, छोटे पशु, बड़े पशु, दुधारू पशु या फिर अन्य पशु जिनको आप मांस या फिर अंडे के लिए पालते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में जैसे हम मनुष्यों को भी देखते हैं कि हमारा खान पान बदल जाता है, हम अपने आवाज़ को लेकर भी कई तरह की तब्दीलियां करते हैं, उससे ठंडा रहने की कोशिश रखते हैं, हमारे जो परिधान हैं वो भी बदल जाते हैं। इसी तरह हमारे पशु को लेकर किस तरह की सावधानी या फिर बदलते मौसम के साथ सावधानी बरतना कितना आवश्यक है? अंजू जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से गर्मियों में हम लोग मनुष्य प्रभावित होते हैं, गर्मी से जब वातावरण गर्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारे पशु, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, छोटे पशु हो, भेड़ बकरी हो या मुर्गी हो, ये सभी प्रभावित होते हैं। जब गर्मी आ जाती है तो जैसे हम अपने परिधान बदलते हैं, आपने सही कहा, तो इन गर्मियों में ये पशु भी प्रभावित होते हैं। विशेषकर जो पशु दूध में हैं, जो दूध दे रहे होते हैं, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां गर्मियों में हो जाती है। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी आ गई है। उत्तरी भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है। राजस्थान में देखें, हरियाणा में देखें, वहाँ जो दिन का तापमान है और रात का जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर कम हो गया है अब। तो ऐसे में हमको आवश्यकता है, जैसे अभी आप कह रही थी कि हमारे पशुपालक भाइयों को ज़रूरी है कि जो आप पशुपालन करें या खेती जो भी करें वो वैज्ञानिक पद्धति से करें। तो अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति की जो हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम अपना रखरखाव, अपने बच्चों का रखरखाव रखते हैं, जब मौसम बदलता है तो कुछ वैज्ञानिक तरीके होते हैं। उन तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो पशु है वो गर्मियों में ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं या जो दूध देने वाले पशु हैं, उनका दूध उत्पादन नहीं घटेगा। तो ये सब चीज़ें गर्मियों में आपको ध्यान रखनी होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि पशु की उत्पादकता ना घटे। अगर हम मांस और अंडों के लिए पशुपालन कर रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन है, भेड़ बकरी पालन है, जिसे हम ऊन के लिए भी करते हैं, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। और जो बड़े पशु, दुधारू पशु हैं, जिसमें गाय हैं, भैंस हैं, उनकी आवश्यकताएँ अलग हैं। तो इसके बारे में भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। बारी बारी हम इस पर चर्चा करेंगे।